दोस्तों, आज की कहानी है बहू करे अपने मायके की तारीफ। बहू, ये देखो सोफे के नीचे कचरा है, वहाँ भी झाड़ू लगा दो। वो क्या है ना मम्मी जी, मैंने अपने घर में कभी झाड़ू पोछा किया ही नहीं। अच्छा। हाँ मम्मी जी, वहाँ काम वाली आती है ना, और जब नहीं आती थी तो माँ काम कर लेती थी। ठीक है, जल्दी करो बेटा, 8:30 बज रहे हैं और 9:15 बजे अमन ऑफिस के लिए निकल जाता है। पर मम्मी जी, इतनी जल्दी खाना कैसे बन पाएगा? मैं जाकर कुछ तैयारी करती हूँ, तुम भी जल्दी से काम निपटा कर आ जाना। जब छवि नहाकर रसोई में पहुंची, बताइए मम्मी जी, मैं क्या करूं? सब्जी दाल चावल बन गया है, आटा भी गूंद दिया है, तू बस रोटी बना ले फटाफट। पर ये क्या मम्मी जी, एक ही सब्जी? तो दाल तो है ना साथ में। अच्छा, लेकिन बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ मम्मी जी, मेरे मायके में तो एक ही सब्जी में कोई खाना खा ही नहीं सकता। ये कहकर वो रोटियां बनाने लगी। हाँ ठीक है, जल्दी हाथ चला। माँ, मैं जा रहा हूँ। अरे रुक बेटा, ये ले तेरा टिफिन। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो ऑफिस चला जाता है। दिन में सुगंधा जी छवि से कहती है, बहू आज राशन की लिस्ट बना लेना, अमन जब कल ऑफिस से लौट कर आएगा तो सामान भी लेता आएगा। ठीक है मम्मी जी, बताइए क्या क्या लिखना है? अब तो रसोई तुझे ही संभालना है, अपने हिसाब से लिख ले, अंदाज तो है ना तुझे? हाँ मम्मी जी। और हाँ, लिस्ट याद से अमन को दे देना। जी ठीक है। दूसरे दिन टिफिन के साथ छवि लिस्ट भी देती है। ये लिस्ट जाते वक्त किराने वाले को देते जाइएगा और शाम को सामान ले आइएगा। अच्छा ठीक है। जब शाम को अमन लौटकर आया तो गुस्से में था। माँ, क्या हुआ बेटा, बड़े गुस्से में लग रहा है? ये कैसे किराने का सामान लिखा था माँ? हर बार सामान 4,000 के अंदर ही आ जाता था और इस बार 15,000। क्या 15,000? लिस्ट तो दिखा जरा। आटा 20 किलो, चावल 10 किलो, दाल 5 किलो, काजू 1 किलो, बादाम 2 किलो। अरे बहू, पर्ची बदल तो नहीं गया? नहीं मम्मी जी, ये मैंने ही लिखा है। इतना सा बात किसी फंक्शन में आता है बेटा? तो फिर मम्मी जी, लिस्ट आपको ही बनानी चाहिए थी। मेरे मायके में तो किराने का सामान ऐसे ही आता है। चुप, बिल्कुल चुप। अब मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा। मुझे पता है तुम्हारे मायके वाले कितने पैसे वाले हैं। छवि गुस्से में अपने कमरे में चली गई। ये क्या किया बेटा तूने, रुला दिया उसे। माँ, तुमने बातें नहीं सुनी उसकी? अभी उस पर बचपना है, पर तू तो समझदार है ना। अरे माँ, तुम भी। अब जा हाथ मुंह धो ले, मैं चाय बनाती हूँ। इसी तरह वक्त बीतता गया, पर छवि की बड़ाई करने की आदत नहीं गई। पर अमन का इस आदत पर चिढ़ना बढ़ गया। एक दिन सुगंधा जी उसके लिए साड़ी लेकर आई। बहू, ये साड़ी लो। अरे वाह, तुम दिवाली पर इसी साड़ी को पहनना, पीला रंग तुम पर बहुत अच्छा लगता है। मम्मी जी, पिछले साल सेम ऐसी ही साड़ी मेरी माँ ने झाड़ू पोछे वाली को दी थी। ये सुनकर अमन को बहुत गुस्सा आया। वो कुछ बोलने ही वाला था कि सुगंधा जी ने उसे इशारों से चुप रहने को कहा। अगली सुबह अमन ऑफिस के लिए तैयार होकर बोला, माँ, टिफिन बना? बहू, टिफिन तैयार है। हाँ बस हो गया मम्मी जी। जल्दी कर बहू, ला हलवा मैं रख देती हूँ। मम्मी जी, ऐसा हलवा तो मेरे घर में कोई ना खाए। हम लोगों को तो एकदम घी में तर हलवा पसंद है। आज अमन का सब्र का बांध टूट ही गया। वो अंदर गया और हाथ में एक सूटकेस लेकर वापस लौटा। छवि, छवि। जी कहिए। चलो। कहाँ? तुम्हारे मायके। क्यों? वही रहो, बढ़िया बढ़िया खाओ और जब तुम्हारा पेट भर जाए तब आ जाना, समझी? अरे बेटा सुन तो। नहीं माँ, मैं ये रोज रोज नहीं झेल सकता। ये कहकर उसने छवि का हाथ पकड़ा और उसे उसके मायके छोड़ आया।
कुछ दिन बाद सुगंधा जी बोली, बेटा तू तो ऑफिस में रहता है और मैं पूरे दिन घर में अकेली रहती हूँ और ये खाली घर खाने को दौड़ता है। माँ, मैं कैसे जाऊँ? मैं गुस्से में छोड़ के आया हूँ उसे। अरे तो क्या हुआ बेटा? पूरे दिन वो घर में चहकती फिरती थी। देखता हूँ संडे को। अगले दिन अमन का टिफिन देकर सुगंधा जी ने कहा, आज ध्यान से ले आना बहू को। आज नहीं माँ। शाम को जब अमन घर लौटा तो उसने देखा दरवाजा बंद है। चलो एक्स्ट्रा चाबी से खोल लेता हूँ। दरवाजा खोलकर जैसे ही अमन सोफे पर बैठा, उसकी नजर टेबल पर रखे कागज पर पड़ी। मैं बहू को लेने जा रही हूँ, तुझे आना हो तो तैयार होकर पास वाली दुकान पर आ जाओ। वो जल्दी से दुकान पर पहुंचा तो देखा माँ उसका इंतजार कर रही थी। तू आ गया बेटा? मायके में सुगंधा जी से छवि की माँ ने कहा, कैसी रही आप लोगों की तीर्थ यात्रा? सुगंधा जी और अमन एक दूसरे को देखने लगे। तभी छवि बोली, मैंने ही माँ को बताया था कि अमन जी आपको तीर्थ यात्रा पर लेकर गए हैं, तभी तो मुझे जल्दीबाजी में यहाँ छोड़कर गए थे। जी बहुत अच्छी रही। फिर सुगंधा जी ने छवि की माँ से कहा, छवि से कहिए जल्दी निकलेंगे, नहीं तो रात हो जाएगी। जी तैयारी तो हो चुकी है, खाना खाकर जाइएगा। खाना खाने के बाद सुगंधा जी ने कहा, खाना तो बहुत अच्छा था समधन जी। तभी छवि की माँ हाथ जोड़कर बोली, छवि ने बताया था कि हमारे यहाँ बिना 3-4 सब्जी और मीठे के बिना कोई खाना नहीं खाता और हमसे जितना हो पाया उतनी व्यवस्था की। अमन ने मन में कहा, अच्छा तो मैडम जी यहाँ अपने ससुराल की तारीफों के पुल बांधती है। घर पहुँचने पर सुगंधा जी ने छवि से कहा, बेटा ये अच्छी बात है कि तुम दोनों घरों की इज्जत बनाए रखना चाहती हो, पर याद रखो बेटा ये झूठ की नींव पर नहीं होना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, अब बात मेरी समझ में आ गई। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।